वर्तमान में ESO 383-76 को अब तक की खोजी गई सबसे विशाल गैलेक्सी माना जाता है। ये गैलेक्सी लगभग 18 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे कवर करने के लिए एक लाइन में 18 से 19 मिल्की वे जैसी गैलेक्सी रखनी होंगी। यदि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को एक इंसान की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच के बराबर मान लिया जाए, तो इस पैमाने पर ESO 383-76 की ऊंचाई 112 फीट यानी 12 मंजिल की इमारत जितनी होगी। ये अपने विशाल आकार में लगभग 8000 मिल्की वे गैलेक्सी को समा सकती है। इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 20 अरब सूर्यों के बराबर माना जाता है। ये पृथ्वी से करीब 65 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर है और 11,566 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रही है। लंबे समय तक इसे सबसे बड़ी गैलेक्सी माना जाता था, लेकिन आधुनिक गणनाओं के अनुसार इसका आकार अब 5.5 लाख लाइट ईयर माना जाता है। हालांकि ये गैलेक्सी आज भी सबसे भारी यानी मैसिव मानी जाती है और इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 50 से 100 अरब सूर्यों के बराबर है। मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के बीच होने वाला टकराव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। इसे मिल्कोमेडा घटना भी कहा जाता है। यहाँ इस महाटकराव से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। वर्तमान गणनाओं के अनुसार एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रही है। इस गति से ये आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे से टकराएगी। सितारों के आपस में टकराने की संभावना लगभग 0 है। इसका कारण ये है कि गैलेक्सियों में तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी उससे लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। टकराव के दौरान तारे बस अपनी कक्षाएं ऑर्बिट्स बदल लेंगे। गैलेक्सियों के मिलने से एक नई गैलेक्सी बनेगी। नया आकार मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों स्पाइरल गैलेक्सी हैं, लेकिन टकराव के बाद वे अपनी भुजाएं खो देंगी और एक विशाल इलिप्टिकल अंडाकार गैलेक्सी में बदल जाएंगी। नया नाम वैज्ञानिकों ने इस भविष्य की गैलेक्सी को मिल्कोमेडा नाम दिया है। सूर्य टकराव के दौरान गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा सौरमंडल गैलेक्सी के केंद्र से कहीं दूर फेंका जा सकता है या किसी दूसरी जगह विस्थापित हो सकता है। पृथ्वी 4.5 अरब साल बाद तक सूर्य इतना गर्म हो चुका होगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। इसलिए उस समय तक मानवता यदि जीवित रही तो किसी दूसरे सौरमंडल में ठिकाना ढूंढना होगा। प्रमुख चरणों का विवरण। चरण समय अब से 4 अरब साल एंड्रोमेडा आकाश में बहुत बड़ी और स्पष्ट दिखने लगेगी। विलय की शुरुआत 4.5 अरब साल दोनों गैलेक्सियों का ढांचा टूटने लगेगा और गैस व धूल का मिश्रण होगा। पूर्ण विलय 6 से 7 अरब साल एक शांत विशाल अंडाकार गैलेक्सी मिल्कोमेडा का निर्माण पूरा होगा। अभी एंड्रोमेडा हमें रात के आकाश में एक धुंधले धब्बे जैसी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आएगी ये बड़ी और चमकीली होती जाएगी। आकाश में एक दूसरी दूधिया पट्टी यानी मिल्की वे जैसी दिखाई देने लगेगी, जो धीरे धीरे हमारे सिर के ऊपर फैलती जाएगी। एंड्रोमेडा इतनी करीब आ जाएगी कि ये पूरे रात के आकाश पर हावी हो जाएगी। आप इसकी सर्पिल भुजाओं को नग्न आंखों से स्पष्ट देख पाएंगे। आकाश का एक बड़ा हिस्सा एंड्रोमेडा के करोड़ों तारों से जगमगा उठेगा। ये दृश्य आज के किसी भी नज़ारे से कहीं ज्यादा शानदार होगा। जब दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे में समाने लगेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल के बादल आपस में टकराएंगे। इससे नए तारों का जन्म यानी स्टार फॉर्मेशन बड़े पैमाने पर होगा। आकाश में आतिशबाजी जैसी चमक दिखाई देगी। गहरे नीले रंग के नए तारों के गुच्छे और लाल रंग के नेबुला पूरे आसमान में बिखर जाएंगे। दोनों आकाशगंगाओं का आकार बिगड़ने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचकर लंबी पूंछ जैसी संरचनाओं में बदल देगा। मिल्की वे की सीधी दिखने वाली पट्टी टेढ़ी मेढ़ी होने लगेगी। तारे अपनी पुरानी जगहों से भटककर नए रास्तों पर जाने लगेंगे। 5 से 7 अरब साल बाद मिल्कोमेडा का जन्म। अंत में दोनों मिलकर एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा यानी एलिप्टिकल गैलेक्सी बना लेंगी। अब आकाश में मिल्की वे जैसी कोई पतली पट्टी नहीं होगी। इसके बजाय पूरा आसमान तारों की एक घनी और मध्यम चमक से भर जाएगा। रातें आज की तुलना में बहुत अधिक उज्जवल होंगी, क्योंकि आकाशगंगा का केंद्र अब बहुत विशाल और पास होगा।
इस विशाल टकराव के बावजूद तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि हमारे सूर्य या पृथ्वी के किसी दूसरे तारे से सीधे टकराने की संभावना लगभग शून्य है। हालांकि हमारा सौरमंडल अपनी वर्तमान जगह से बहुत दूर विस्थापित हो सकता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तारे से भौतिक टक्कर की उम्मीद नहीं है। भले ही भौतिक टक्कर न हो, लेकिन दोनों आकाश गंगाओं का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होगा। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र से बहुत दूर धकेला जा सकता है या किसी दूसरी दिशा में फेंका जा सकता है। इस दौरान ऐसी संभावना है कि कोई भटकता हुआ तारा हमारे सौरमंडल के करीब से गुजरे। यदि ऐसा हुआ तो वो ऊंट क्लाउड के धूमकेतुओं को पृथ्वी की ओर धकेल सकता है, जिससे भविष्य में बड़े उल्कापिंडों के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य। जब तक ये टकराव शुरू होगा 4 अरब साल बाद, तब तक पृथ्वी पर जीवन के लिए असली खतरा आकाशगंगाओं का मिलन नहीं, बल्कि हमारा अपना सूर्य होगा।